सभी स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए आज फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने इस वीडियो में, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहेगा। आगे स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिला दूं कि यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको डेली बेसिस पर मिलता रहे। देखिए आज का हमारा ये वीडियो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा निकाली गई वैकेंसीज हैं आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। पूरा का पूरा यहाँ पर देखने वाले हैं क्या है। यहाँ पर देखिए नोटिस फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर इम्पेनलमेंट ऑफ एडवोकेट। तो ये देखिए एडवोकेट के एम्पेनलमेंट के लिए है, ध्यान रखें। और द Central Pollution Control Board is hereby inviting the application for empanelment of advocates to represent Central Pollution Control Board before Honorable Supreme Court of India, Honorable Delhi High Court, Honorable National Green Tribunal Principal Bench and District Courts, Commission and Tribunals other than National Green Tribunal Principal Bench situated at Delhi। तो ये यहाँ पर ये जितनी भी जगह आपने पढ़ी हैं इन जगहों पर एडवोकेट के एम्पेनलमेंट के लिए वैकेंसीज है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एट दिल्ली में है, ध्यान रखें इस चीज़ को भी। आइए देखते हैं कि कहाँ किसके लिए कितनी एलिजिबिलिटी आपको ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो हमारा कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आपके लिए क्या रहने वाली है, तो एप्लीकांट शुड बी एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। देखिए सुप्रीम कोर्ट में है तो नॉर्मल सी बात है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। अंडर सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1966 प्रैक्टिसिंग बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नॉट लेस देन 8 years प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट इन बार काउंसिल। यानी कि कम से कम आपका जो है 8 साल से कम, यानी कि 8 साल का अनुभव चाहिए। सिंपल सी बात है, कब, जब आप बार काउंसिल में एनरोलमेंट हुए हैं, ठीक है। एज एन एडवोकेट के रूप में जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपने 20 अपने मतलब जो भी स्टेट बार काउंसिल से उसमें आपने अपना एनरोलमेंट कराया है, उससे आपका जो है 8 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांग रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में है आप AOR होनी चाहिए, ये भी आपकी पहली रिक्वायरमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए तभी एम्पेनलमेंट में यूज़ हो सकते हैं। दूसरा डिज़ायरेबल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ऑलरेडी एम्पेनल्ड विद पोल्यूट कंट्रोल बोर्ड और कमीशन, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, MOEF एंड सी अदर गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, PSU एंड सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इन सब में हो सकता है डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा जा रहा है। आगे हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के लिए, अब यहाँ पर देखिए चीज़ें वैसे तो सेम है बट आप लोग का एक्सपीरियंस कम होता जाएगा, बट वहाँ सुप्रीम कोर्ट के लिए आपको AOR भी होना ज़रूरी था। आगे है हाई कोर्ट के लिए एप्लीकांट शुड बी एन एडवोकेट एनरोलमेंट विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर केवल आप एज एन एडवोकेट के रूप में जो है एनरोलमेंट होने चाहिए और 6 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है आपके प्रोफेशनल क्षेत्र के अंदर, ठीक है। एज एन एडवोकेट के रूप में द डेट ऑफ एनरोलमेंट इन बार काउंसिल, यानी कि आपके पास एज एन अधिवक्ता के रूप में 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो नेशनल ट्रिब्यूनल बेंच है, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बेंच प्रिंसिपल बेंच, वो आपका एप्लीकांट शुड बी एन एडवोकेट एनरोल विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब आपका एनरोलमेंट होना ज़रूरी है, आवेदक मतलब एज एन अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। बाकी इसमें भी आपका 6 साल का अनुभव जो है जो कि मांगा जा रहा है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है, दिल्ली जुडिक्शन के अंदर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल्स, ठीक है, इस तरीके से पूछ रहे हैं, प्रिंसिपल बेंच है। एप्लीकेशन यहाँ पर भी आप अधिवक्ता के रूप में होने चाहिए। बेंच दिल्ली कमिश्नर एंड अदर ट्रिब्यूनल्स, ये सब दिल्ली के अंदर होने, मतलब दिल्ली के अंदर जो कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स उनके हमारे बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर एक्सपीरियंस कितना होगा, यहाँ भी आप जो है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की मेंबरशिप आपके पास होनी चाहिए, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल एंड मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। भाई डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की मेंबरशिप भी आप लोग के पास है जो कि होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है 4 साल का अनुभव होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 साल है, उन दोनों में आपका 6 साल का और बाकी उसमें आपका 8 साल का है। तो इस तरीके से अदर कंडीशंस आप लोगों के लिए देखिए दी हुई हैं। और शुरुआत में जो आपका एम्पेनलमेंट का टाइम पीरियड रहने वाला है वो 3 साल तक रहेगा, अंटिल फर्दर ऑर्डर्स विच एवर इज अर्लियर परफॉर्मेंस ऑफ एम्पेनल्ड एडवोकेट शैल बी रिसीव्ड पीरियडिकली। यानी कि अगर आपका अच्छा रहता है परफॉर्मेंस तो आपके इस एम्पेनलमेंट की ड्यूरेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये इतना ही है देखिए इसमें, और बाकी ये आपका दिया हुआ है कि आप किस तरीके से अपना फॉर्म है जो कि फिल कर सकते हैं। ओके, ये नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस कोरस्पॉन्डेंस, रेजिडेंशियल एड्रेस आपका, टेलीफोन नंबर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जितने जो भी आपके एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स है सब आपको यहाँ पर हैं जो कि देने, ठीक है। और फटाफट समय रहते आप लोग इस फॉर्म को फिल कर दें
क्योंकि अच्छा आप लोगों के लिए है, ज़्यादा भी अनुभव देके नहीं पूछा जा रहा, ज़्यादा एक्सपीरियंस की मतलब यहाँ पर बात नहीं की है। और समय अगर मैं आपसे बात करूँ तो देखिए 23 जनवरी तक ही आप लोगों के पास इसमें समय है, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि क्या जिस फॉर्म को आप फिल कर रहे हो उसमें टाइम पीरियड आप लोग के पास है या नहीं है। तो देखिए 23 जनवरी तक आप इसको फिल कर सकते हैं, 23 जनवरी के बाद आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, वो भी शाम 6 बजे तक, ठीक है। तो भाई समय रहते, ज़्यादा वक्त आप लोग के पास नहीं है इस फॉर्म को फिल करने में, 23 जनवरी से पहले पहले इस फॉर्म को आप लोग जल्दी से फिल कर दें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ।